नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर फ्लेक्सी कैप फंड बताइए 2024 में अगर हम किसी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करें तो कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड हमारे लिए बढ़िया रहेगा, किसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखेगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी आज की नहीं होगी, छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो छोटी होने वाली है। जल्दी जल्दी वीडियो को हम लोग आज समझेंगे, टॉपिक क्लियर करेंगे। जल्दबाजी का मतलब ये नहीं है कि टॉपिक हमारा अधूरा रह जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, बात करूं अगर मैं बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड 2024 फ्लेक्सी कैप फंड 2024, अगर आपको 2024 के लिए किसी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना है तो कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए बढ़िया रहेगा, इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, फंड का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। मैं काफी वीडियोस में ये फंड बता चुका हूं कि काफी बढ़िया फंड है। स्पेशली इस फंड के ऊपर आज की वीडियो मैंने क्रिएट करी है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है, बिल्कुल समझ लीजिए कि 2024 हमें खाली नहीं जाने देना है। यहाँ इन्वेस्टमेंट हमें अपना जरूर शुरू करना है। देखिए, सेविंग्स में कुछ नहीं रखा है। आपको सेविंग में अगर आप पैसे डालते हैं 4-4.5% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है। इन्फ्लेशन 5 से 6% जा रहा है, तो हमारा पैसा अल्टीमेटली आप देखेंगे तो वो लॉस की तरफ ही जा रहा है। हमारा पैसा ग्रो नहीं हो रहा है। अगर पैसे को ग्रो कराना है तो सेविंग्स नहीं करनी है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। और इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत ही आसान तरीका है। आप लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पर माइंड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि आपको शेयर मार्केट की जानकारी अगर आपको नहीं है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मली एक एसआईपी 500, 1000, 2000 अपनी क्षमता के हिसाब से शुरू कर सकते हैं और फ्यूचर में अच्छे बेनिफिट्स आप एसआईपी से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में मैं बात करूं, फंड साइज इसका अगर हम देखें कितना हमें देखने को मिलता है। देखिए, फंड साइज हमें देखने को मिलता है 48,294 करोड़। काफी बड़ा फंड साइज हमें यहां देखने को मिलता है। काफी पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं यहां बात करूं 0.65% का एक्सपेंस रेशियो हमें यहां देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया है। मेन चीज है दोस्तों होल्डिंग्स। अगर मैं होल्डिंग्स की यहां पर बात करूं, देखिए सबसे पहले ये भी हमें समझना जरूरी है कि फ्लेक्सी कैप फंड आखिर होते क्या है और ये स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप से कैसे अलग है। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड में क्या है ना, फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने पैसे को चाहे लार्ज कैप में, चाहे मिड कैप में, चाहे स्मॉल कैप में अपने हिसाब से एलोकेशन उसका घटा बढ़ा सकते हैं। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट कंडीशंस ऐसी है कि मुझे लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, तो बिल्कुल वो बढ़ा सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि स्मॉल कैप कंपनीज अच्छी ग्रोथ कर रही हैं तो वो एलोकेशन स्मॉल कैप में बढ़ा सकते हैं। यहाँ हमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। और देखिए, पराग पारिक में अच्छी बात है कि ये भी है कि यहाँ फॉरेन इक्विटी में भी आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। करीबन 16% के आसपास आपका पैसा फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्ट यहाँ किया गया है, तो रिटर्न्स यहाँ पर हमें काफी बढ़िया देखने को मिलते हैं। चलिए, होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ फंड मैनेजर अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं एलोकेशन किसी भी फंड में। लार्ज कैप में देखते हैं कितना इन्वेस्ट इन्होंने किया हुआ है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों जगह पैसे ये इन्वेस्ट करेंगे। कितने कितने कर रहे हैं, देखिए लार्ज कैप में 54.87% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और मिड कैप में 6.3%। मिड कैप में एलोकेशन बहुत कम रखा है इन्होंने और स्मॉल कैप में 8.12% इन्होंने रखा हुआ है। बाकी देखिए, डेट में भी पैसा इन्वेस्ट इन्होंने किया हुआ है। डेट में किया हुआ है इन्होंने 13.4% पैसा डेट में भी रखा हुआ है। यानी कि फंड मैनेजर इस समय थोड़ा सेफ साइड चल रहे हैं। आप देखेंगे ये एलोकेशन चेंज होते हुए आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं कि चेंज हो रहे हैं, क्योंकि फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो इन्हें चेंज कर सकते हैं। किस लिए? ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सके। ये एक बहुत अच्छा फंड मुझे लगता है, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ फंड मैनेजर के पास है। बाकी देखिए, अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां भी सेबी के नियम के अनुसार मिनिमम 80% पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना ही है, चाहे मार्केट कंडीशंस कुछ भी हो। लेकिन यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, एलोकेशन कहीं पर भी घटाया बढ़ाया कभी भी जा सकता है। बात करते हैं रिटर्न्स की।
रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, लास्ट के 10 इयर्स के रिटर्न्स की भी बात करूं, 20% से भी ज्यादा के रिटर्न्स लास्ट के 10 इयर्स में इस फंड ने हमें बनाकर दिए हैं। तो फंड बढ़िया है, रिटर्न्स इस फंड के काफी बढ़िया पास्ट में रहे हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर होल्डिंग्स की बात कर रहा था आपसे, अगर मैं कंपनी वाइज आपको होल्डिंग्स बताऊं, टॉप की होल्डिंग्स बताऊं, एचडीएफसी बैंक में, आईटीसी लिमिटेड में, एक्सिस बैंक में, एचसीएल टेक्नोलॉजीज में, तो काफी बढ़िया बढ़िया जगह होल्डिंग्स बनाई हुई है। सेक्टर वाइज अगर मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने फाइनेंशियल में इन्वेस्ट किया हुआ है, 30% पैसा, बहुत बढ़िया एलोकेशन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है। फंड मैनेजर ने बहुत ही बढ़िया तरह से यहाँ पर पोर्टफोलियो आपका बनाया गया है। तो रिटर्न्स यहाँ पर फ्यूचर में भी काफी बढ़िया देखने को मिल सकते हैं। अगर एसआईपी की मैं बात करूं, 5,000 रुपए महीना की एसआईपी अगर आप एक शुरू करते हैं, आपको लगना कि मुझे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं 2, 3, 4 फंड नहीं लेना चाहता, सिर्फ एक मैं फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर देता हूं क्योंकि यहाँ लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों मेरे कवर हो रहे हैं, और आप एक एसआईपी 5,000 रुपए महीना की भी शुरू करते हैं, ड्यूरेशन आप उसकी 20 ईयर्स रखते हैं, 20 ईयर्स, रिटर्न्स देखिए लास्ट के 10 ईयर्स में हमें 20% से भी ज्यादा के देखने को मिले हैं। लेकिन ये फिक्स रिटर्न्स नहीं है, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ये कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और यहाँ रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन हमें हमेशा ही देखने को मिलता है। लेकिन ये हमें इससे ज्यादा भी देखने को मिल सकते हैं और कम भी देखने को मिल सकते हैं, ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। बाकी एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 2% फिलहाल से घटाकर चलूंगा, 18% का रिटर्न लेकर चल रहा हूं अगले 20 साल के लिए। तो टोटल पैसा इन्वेस्ट कितना होगा और फाइनली वैल्यू हमें क्या देखने को मिल सकती है, इसके लिए एसआईपी कैलकुलेटर की थोड़ी सी यहाँ पर हेल्प मैं लूंगा और आपको एक सही अमाउंट मैं आपको यहाँ पर बता पाऊंगा। देखिए, फंड बहुत अच्छा है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, आप इस फंड के साथ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फंड के रिटर्न्स काफी बढ़िया हमें यहाँ देखने को मिले हैं। देखिए 18% का रिटर्न, और 20 साल के लिए अगर मैं इसको रखता हूं तो इन्वेस्टमेंट हमारा 12 लाख रुपए का हो जाएगा, 12 लाख, और जो फाइनली वैल्यू बनेगी 1.17 CR तक देखने को हमें मिल सकती है। तो दोस्तों, ये था एक फ्लेक्सी कैप फंड 2024 के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं फ्लेक्सी कैप फंड के साथ, तो आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के साथ भी शुरुआत अपनी कर सकते हैं। बढ़िया फंड है, पास्ट में रिटर्न्स भी इसके काफी बढ़िया रहे हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले हमें अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखना चाहिए। हमें ये बात समझनी चाहिए कि देखिए, जो रिटर्न्स हैं ये कभी भी गारंटीड नहीं होते, फिक्स नहीं होते, ये मार्केट कंडीशंस के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को हमें जरूर एक बार देखना चाहिए और फंड के बारे में रिसर्च भी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो यहाँ आप लोगों के लिए बनाई गई है। बाकी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।